एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 दिसंबर और एक नया मंथ है और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 20 डेज़ रह गए हैं। तो आपका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम पे होना चाहिए इस टाइम पे, और अपनी हेल्थ पे रखिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब हो गई तो 2-3 दिन आपके ख़राब हो जाते हैं। तो पूरा फोकस आपको अपनी हेल्थ पे रखना है और अपनी पढ़ाई पे रखना है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल डेज़ होते हैं। इसी टाइम पे बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत प्रेशर फील होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं एग्ज़ाम से। लेकिन आपको बस अपने आप वही कर्म सिद्धांत जो गीता का है उसी पे बिलीव करना है कि आप अपना कर्म करिएगा और फल की इच्छा किए बिना। हाँ, ये तो सोचना है कि क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, लेकिन उसको पूरे टाइम दिमाग में नहीं चलाना है। आपका बस ये होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से 100% दोगे। जितनी मेहनत कोई दूसरा पर्सन कर सकता है उतनी मेहनत आप भी कर सकते हो। और हर साल जो लोग क्लियर करते हैं वो आप ही जैसे ही हैं, हमारे आप जैसे ही लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। कोई अलग से रोबोटिक्स साइंसेस में नहीं लगती है। तो हमारे आप जैसे लोग हैं, हम सब कैपेसिटी होती है हमारे अंदर, पोटेंशियल होता है, पर कई बार हमें नहीं पता होती कि कितना पोटेंशियल है हमारे पास में। तो ये एक सही मौका है, ये 20 दिन आपके पास हैं, इन्हें आप किसी को मत दीजिए। चाहे कितना भी कोई आपसे पर्सन बहुत ज़्यादा हो, आपसे क्लोज या कुछ भी हो, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपकी पढ़ाई का है, आपके एग्ज़ाम का है। नेक्स्ट है हमारा आज का डिस्कशन, स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? एंड द करेक्ट आंसर इज ले। फर्स्ट है, इसलिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। जरोवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? द जरोवा ट्राइब इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर एक, किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हेग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन केमिकल काउंसिल कॉन्फर्ड विद 2024 OPCW हेग अवार्ड। तो ये भारतीय केमिकल काउंसिल को हेग अवार्ड ये मिला है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा था कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो रैंक है 49। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आज का, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? फॉर हाउ मेनी कैलेंडर ईयर्स फंड्स वर एलोकेटेड अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 3 साल के लिए है, 3 ईयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता, जब प्रधानमंत्री कोई किसी की अध्यक्षता करते हैं, कोई लीड करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्षों का 2025, 26 और 27 के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों की पहुंच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई है। तो इसे आप याद रखेंगे कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने साल के लिए आवंटित की गई है राशि? वो 3 साल के लिए, 25, 26 और 27 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? हाउ मेनी करोड्स हैज गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर अटल इनोवेशन मिशन? तो हमारा है 2750, 2750 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग के तहत है, तो ये अटल इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के यूपीएससी पेपर में। तो नीति आयोग, इससे में नीति आयोग अगर कुछ से रिलेटेड कुछ होता है वो भी हमें याद रखना है। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन चल रहा है, इसे 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, और इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में की गई थी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग कब बना था आप ये बताएंगे कि नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बना था, और ईयर भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैन 2.0 परियोजना के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? हाउ मेनी करोड़ हैज़ द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द पैन 2.0 प्रोजेक्ट? तो 1435 करोड़, 1435 करोड़ रुपए इसमें अलॉट हुए हैं। सरकार ने पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। पैन 2.0 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता पंजीकरण को बदलना है। वर्तमान देश में कुल 78 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 98% व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए है। तो इसे याद रखिएगा कि
इसके लिए पेन 2.0 योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सीसीआई ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ मंजूरी की है? तो विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड बाय सीसीआई टू एक्वायर स्टेक इन फ्लिपकार्ट? तो अल्फाबेट आईएनसी है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है हमारा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अल्फाबेट की सहायक कंपनी शोलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स को वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की घोषणा की है, जो तकनीकी खराबी या आउटरीच के दौरान व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करेगी। ये कब से लागू की गई है? तो ये 1 अप्रैल 2025 से। तो सेबी ने नगद डेरिवेटिव्स, मुद्रा डेरिवेटिव्स और ब्याज डेरिवेटिव्स में इंटरऑपरेबिलिटी की घोषणा की है, और ये कब से लागू होगी? हमारी 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेज़बानी कौन सा आईआईटी करेगा? विच आईआईटी विल होस्ट द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024? इसका सही आंसर है हमारा आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेज़बानी करेगा। तो ये याद रखिएगा, महोत्सव पूछ लिया जाता है कि कहीं कोई चीज़ हुई है, जैसे इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है हमारा, तो आईआईटी भी इम्पॉर्टेंट है, आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और क्योंकि आईआईटी मेज़बानी कर रहा है तो और भी हमारा विज्ञान महोत्सव भी पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित K4 मिसाइल की रेंज क्या है? इसकी हाल ही में आईएनएस अरिघाट से लॉन्च किया गया है। तो यही पूछ सकते हैं कि इसे किसने विकसित किया है, तो ये याद रखिएगा, इंडियन नेवी ने K4 मिसाइल की है लॉन्च। तो भारतीय नौसेना ने परमाणु सक्षम K4 मिसाइल को अपनी परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आईएनएस अरिघाट पनडुब्बी K4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा काजीरंगा असम में। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला काजीरंगा असम उद्यान में किया गया है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मसांतो कंडा को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का कौन सा अध्यक्ष चुना गया है? तो ये 11वें अध्यक्ष हैं मसांतो कंडा। जापान के पूर्व मुद्रा राजनयिक और एशियन डेवलपमेंट का 11वां अध्यक्ष इनको चुना गया है। उनका कार्यकाल 2025 से शुरू होगा। अगर हम एडीबी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष मसांतो कंडा जो अभी हुए हैं। उपाध्यक्ष है इसके अशोक लवासा, और भारत के लिए जो निदेशक है वो है मियो ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यकारी निदेशक है विकासशील, कार्यकारी निदेशक की सलाहकार है स्मिता सारंगी। सदस्य देश है इसमें 69, इजराइल भी इसमें ऐड हो गया। अगर हम हाल में नियुक्तियां देखें तो इंटरपोल के महासचिव बने हैं वाल्देसी उरिकीजा। WHO के क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं JP नड्डा। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 68वें सामान्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने संग वूंग हम। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजा रणधीर सिंह। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है फातिमा मोहाजेरानी, और नेस्लो के CEO हैं लॉरेंट फ्रिक्स। तो ये आप याद रखिएगा, ये अभी हाल ही की नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर DRA ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर DRA? तो इसकी जो है वो है रश्मिका मंदाना। अभी हाल में जो भी ब्रांड एम्बेसडर है न्यूज़ में, वो याद रखिएगा कि सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार बनाया गया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का बनाया गया है। श्रेयंका पाटिल को बोबकार्ट लिमिटेड का बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है। राहुल द्रविड़ को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लिए, मनु भाकर को बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय का बनाया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का मनु भाकर को बनाया गया है। तो आज के थे ये सारे क्वेश्चंस। अब टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? नेक्स्ट हमारा 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेज़बानी कौन सा आईआईटी करेगा? 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मसांतो कंडा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन सा अध्यक्ष चुना गया है? साथ ही नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसे
किसे रिप्लेस करके बनाया गया था? इस सब का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।